हाय एवरीवन, इजी ग्रामर टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और उसके सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई है। अगर हम उसको एक बार देख लेते हैं तो हमें ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बात हमारी एक ही होती है, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अब मैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखती हूँ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। तो आई ये सब्जेक्ट है, एम प्लेइंग वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। इसमें पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पर आकर ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और इज बीइंग आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ये जो सब्जेक्ट है ये पीछे आ जाएगा और यहाँ आके ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये डिफरेंस है। बात हमारी एक ही होती है, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग अलग। अब हम कुछ सिंपल सेंटेंस लेंगे और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहला सेंटेंस देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रहा है। इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो आप देखिए, अ लेटर के बाद इज बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो ही है वो यहाँ पर हिम में चेंज हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, राधा इज ड्राइविंग अ कार। राधा एक कार चला रही है। इसका पैसिव वॉइस होगा अ कार इज बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म आएगी ड्राइवन बाय राधा, RADHA। राधा इज ड्राइविंग अ कार। राधा एक कार चला रही है। इसका पैसिव वॉइस होगा अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय राधा। एक कार राधा के द्वारा चलाई जा रही है। कार के बाद इज बीइंग आएगा जो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन आएगी और राधा यहाँ पर बाय राधा लिखेंगे। देखिए, वी आर वॉचिंग टीवी। हम टीवी देख रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस होगा, जो टीवी है यहाँ पर आगे आ जाएगा, टीवी इज बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड आ जाएगी, वॉच्ड बाय, वी का अस हो जाएगा यहाँ पर। वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। टीवी हमारे द्वारा देखा जा रहा है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में टीवी पीछे आया है, ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर आगे आ जाएगा पैसिव वॉइस में। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लगेगा और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड आएगी और वी यहाँ पर बाय अस में चेंज हो जाएगा। कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिए उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम रूल देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आएगा, फिर नॉट बीइंग आएगा क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए पहला सेंटेंस, वी आर नॉट सोल्विंग सम्स। हम सवाल हल नहीं कर रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस होगा
sums are not being sold by us. Sums are not being sold by us. सवाल हमारे द्वारा हल नहीं किए जा रहे हैं। फिर देखिए, दे आर नॉट ईटिंग लंच, वे लंच नहीं कर रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस होगा लंच इज नॉट बीइंग ईटन बाय देम। लंच इज नॉट बीइंग ईटन बाय देम, लंच उनके द्वारा नहीं खाया जा रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट वेयरिंग अ टाई, वह टाई नहीं पहन रहा है। इसका पैसिव वॉइस होगा टाई इज नॉट बीइंग worn by him. टाई इज नॉट बीइंग worn by him, टाई उसके द्वारा नहीं पहनी जा रही है। अब हमने कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए और उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखते समय उनका जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो उसके लिए हमने रूल लिखा है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीइंग आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब पहला सेंटेंस देखिए, एम आई ड्रिंकिंग मिल्क, क्या मैं दूध पी रही हूँ। इसका पैसिव वॉइस होगा इज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय मी। इज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय मी, क्या दूध मेरे द्वारा पिया जा रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज पहले आएगा, फिर मिल्क आएगा सब्जेक्ट, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो हमारा आई है वो मी में चेंज हो जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब फिर देखिए, इज ही नॉट हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। इसका पैसिव वॉइस होगा, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है तो हम यू के साथ आर लगता है तो पहले आर लिखेंगे, आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, क्या तुम उसके द्वारा मदद नहीं किए जा रहे हो। ये इसका पैसिव वॉइस होगा। वाई आर यू फीलिंग अनवेल, तुम अस्वस्थ क्यों महसूस कर रहे हो। इसका पैसिव वॉइस होगा, अनवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, लेकिन पहले हम ये क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वाई इज अनवेल बीइंग, फील की थर्ड फॉर्म आएगी फेल्ट बाय यू। वाई इज अनवेल बीइंग फेल्ट बाय यू, तुम्हारे द्वारा अस्वस्थ क्यों महसूस किया जा रहा है। ये इसका पैसिव वॉइस है। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।